हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, यहाँ पर आपको संध्याकालीन अपडेट्स के अंतर्गत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट हैं जिन पर आपको अवगत कराना आवश्यक है। तो ऐसे में रेलवे में दोस्तों बम्पर भर्ती निकली है। मेरिट के आधार पर भर्ती होगी, क्या कुछ क्राइटेरिया, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और चयन बोर्ड ने एक बार फिर से विज्ञापन में अहम बदलाव कर दिया है और साथ ही साथ लाखों छात्रों के लिए खुशखबरी है। टीजीटी पीजीटी 2021 के छात्रों के लिए तो सारी अपडेट्स को एक साथ डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम रेलवे के लिए यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखिए, लीजिए प्रशिक्षण और पाइए रेलवे में नौकरी। कोरोना महामारी की वजह से रोजगार के संकट से जूझ रहे युवाओं को रेलवे नौकरी का मौका देने जा रहा है। उत्तर मध्य रेलवे की ओर से प्रयागराज, झांसी और आगरा मंडलों में अप्रेंटिस के लिए करीब 1664 स्लॉट के आवेदन मांगे गए हैं। इसके लिए कोई परीक्षा नहीं देनी होगी, बल्कि मेरिट के आधार पर सीधी भर्ती होगी। 10वीं कक्षा पास करने के बाद आईटीआई कोर्स करने वाले युवाओं के लिए नौकरी हासिल करने का यह खास अवसर है। प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना स्किल इंडिया मिशन के तहत 1 साल की अप्रेंटिस कराई जानी है। इसके लिए रेलवे रिक्रूटमेंट सेल यानी कि आरआरसी की ओर से अप्रेंटिस कराने की तैयारी शुरू कर दी गई है। जबकि इसके पहले मंडल स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाता था, लेकिन अब सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन किया गया है। साल भर प्रशिक्षण के दौरान प्रति माह 7-8 हज़ार रुपये स्टाइपेंड मिलेगा। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद भविष्य में रेलवे में भर्ती निकलने पर प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को 20% आरक्षण भी दिया जाएगा। एक्ट अप्रेंटिस के तहत प्रयागराज मंडल के मैकेनिकल विभाग में 364 स्लॉट व इलेक्ट्रिकल में 339 स्लॉट के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जबकि झांसी मंडल में 480 स्लॉट और झांसी रेलवे वर्कशॉप में 185 स्लॉट, आगरा मंडल में 296 स्लॉट पर अप्रेंटिस कराई जाएगी। इसके लिए अभ्यर्थी को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल पास होना आवश्यक है। साथ ही एनसीवीटी या एससीवीटी मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित ट्रेड में आईटीआई प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। 15 से 24 साल वाले अभ्यर्थी भर्ती संबंधी अधिक जानकारी के लिए आरआरसी प्रयागराज की वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं। 2 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन इसी वेबसाइट पर होगा। अंतिम आवेदन 1 सितंबर को होगा। और डिटेल तरीके से बात करें तो 1664 स्लॉट के लिए आवेदन मांगे गए हैं। अप्रेंटिस के लिए किसी तरह की परीक्षा नहीं ली जाएगी। 10वीं और आईटीआई में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची बनेगी। अतुल मिश्र हैं चेयरमैन आरआरसी प्रयागराज, इनका कहना है। दोस्तों, यहाँ पर मांगे गए हैं आवेदन फिटर, प्लम्बर, वेल्डर, कारपेंटर, पेंटर, आर्मेचर वाइंडर, क्रेन मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, स्टेनोग्राफर, वायरमैन, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर, मल्टीमीडिया और वेब पेज डिज़ाइनर। तो देख सकते हैं एक अच्छा अवसर है। और दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो 7-8 हज़ार रुपये 1 साल में स्टाइपेंड भी मिलेगा। तो कम से कम इसको कर लें। और भर्ती में 20% यहाँ पे लोगों को आरक्षण भी मिलेगा एक प्रकार से, जो लोग कर लेंगे। यहाँ पर भी दिया गया है। तो बढ़िया मौका है भाई, 20% आरक्षण मिलेगा प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को। तो जिन लोगों ने आईटीआई कर रखा है, बहुत सारे मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने भी आईटीआई कर रखा होगा, या आपके निजी पड़ोसी, रिश्तेदार, संबंधी जो भी हों, तो उनको इस अपडेट से आप लोग अवगत करा सकते हैं। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड यहाँ पर शुद्धि पत्र जारी करके अपनी जो गलतियाँ हैं उनको सुधार रहा है। देखा जाए तो यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता, अंक, आयु और अन्य ऐसे प्रतिबंध के मानदंड स्क्राइबर, रीडर, प्रयोगशाला सहायक के लिए निर्धारित नहीं होने चाहिए। इसके अतिरिक्त अंतरीक्षक व्यवस्था को मजबूत किया जाना चाहिए ताकि परीक्षा के दौरान नकल करने और धोखा जैसे कार्य करने वाले स्क्राइबर, रीडर, प्रयोगशाला सहायक का उपयोग अभ्यर्थी ना कर सकें। तो दोस्तों, यहाँ पर विज्ञापन वर्ष 2021 प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के लिए जारी प्रवेश पत्र के पैरा 13 और केंद्र व्यवस्थापक को भेजे गए निर्देश के पैरा 11.5 में श्रुत लेखक की शैक्षिक योग्यता
इंटरमीडिएट वर्ष 2019 से पूर्व की नहीं होने का उल्लेख किया गया है। शासन द्वारा जारी उक्त निर्देश के अनुपालन में यह शैक्षणिक प्रतिबंध हटा दिया गया है। तो शासन की उपर्युक्त वर्णित व्यवस्था के अनुसार कार्रवाई किए जाने हेतु यह सूचना समस्त केंद्र व्यवस्थापक विकलांगजन अभ्यर्थियों के लिए चयन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित है। तो देख सकते हैं दोस्तों, एक बार फिर से परिवर्तन कर दिया इन्होंने। तो इनका कुछ पता नहीं रहता है, पहले ये लोग कुछ कर देते हैं, फिर इसके बाद जब तामझाम होता है तो इनका फिर एक शुद्धि पत्र आ जाता है, और जिसमें अभ्यर्थियों का कोई शुद्धि पत्र नहीं इनका मान्य होता है। मान लिया जिसका एडमिट कार्ड नहीं निकल रहा, या उसने फॉर्म को अपडेट नहीं किया था, तो उसमें शुद्धि पत्र नहीं आएगा, फीस जमा करना भूल गया या कुछ भी हो गया, कोई परिस्थिति हुई हो, उसमें कोई बात नहीं है। और 69,000 में देख लीजिए, आवेदन में छुटपुट गलतियों की वजह से पूरा का पूरा चयन निरस्त हो गया, लेकिन इनका बस एक शुद्ध पत्र जारी हो जाएगा और फिर सारा शुद्धिकरण हो जाएगा। फिलहाल चलिए ठीक है। अब दोस्तों, यहाँ पर कम से कम लाखों छात्रों को राहत मिली है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा आयोजित की जाने वाली लिखित परीक्षा 31 जुलाई को विज्ञापन 2016 स्नातक जीव विज्ञान विज्ञापन 2021 प्रशिक्षित स्नातक और प्रवक्ता संवर्ग 7 और 8, 17 और 18 अगस्त को विभिन्न विषयों की लिखित परीक्षा हेतु दिए गए निर्देश पुस्तिका में अंकित मोबाइल नंबर इतना अंकित है, किसी कारणवश ये बंद है, जिसके स्थान पर नया हेल्पलाइन नंबर ये दोस्तों जारी कर दिया गया है। तो बहुत सारे लाखों छात्रों को यहाँ पर परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि चयन बोर्ड का जो नंबर था वो बंद आ रहा था। बहुत सारी अपनी अभ्यर्थियों की समस्याएं हैं, तो वो लोग अब इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इस नंबर को सेव कर लें, और आपके रिलेशन में कोई भी संबंधित समस्या है तो इस नंबर पर अवगत करा सकते हैं। वो चाहे परीक्षा से जुड़ी हो, चाहे वो किसी भी प्रकार से जुड़ी हो, आप लोग इस नंबर पर कॉल करके अपना ब्यौरा दे सकते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थियों की जो गलतियां हैं उनके चलते वो लोग बाहर हो गए हैं। हज़ारों छात्र यहाँ पर हैं जिन्होंने फॉर्म को अपडेट नहीं किया था, तो वो लोग यहाँ पर बाहर हो गए हैं। चूँकि एक बार विज्ञापन निरस्त हुआ, दोबारा इनका लेटर आया कि भैया जिनका जो है निरस्त हो गया है तो उनका मान्य होगा, और इसमें अभ्यर्थियों को थोड़ा समझ ना आया, और फीस वगैरह का वही रिफंड का इशू था, तो उसके चलते अभ्यर्थियों ने गलतियां कर दी, फॉर्म नहीं अपडेट किया, और जिसकी वजह से आज वो अभ्यर्थी सड़कों पर हैं। हालांकि पिछली दफ़ा वो अभ्यर्थी गए भी, प्रदर्शन भी किए, लेकिन कोई यहाँ पे राहत देखने के लिए नहीं मिली है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों, जो अपडेट हैं उनके अकॉर्डिंग टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम में सुचितापूर्ण ढंग से पूरी तरीके से आप लोगों को ऑर्डर भी बताया गया है क्या कुछ है। तो सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपना विश्वास करिए और उसके आधार पर एग्ज़ाम दीजिए। टेंशन फ्री रहकर आप लोग परीक्षा में पार्टिसिपेट करें, और मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। अभी कुछ दिन बाकी हैं तो उनका आपको भरपूर लाभ उठाना है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो सेशन में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।